मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हिंदी का पठित गद्यांश 17। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का पठित गद्यांश 18। तो आइए देखते हैं, ध्यानपूर्वक हमारे वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अब स्टार्ट कर रहे हैं अवतरण 18। तो सिद्धबाद नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी बगदाद में रहता था। वह बहुत अच्छा और नाविक था, जिसने दूर देशों की अनेक यात्राएं की और बहुत धन कमाया। मतलब कि वह जहाज़ों से, मतलब नाविक नावों से या जहाज़ों से अलग अलग देशों से उसने यात्रा की और व्यापार किया और उन्होंने धन कमाया और धनी बन गया। उसके जीवन में बहुधा संकट आए, मतलब बहुत बाधाएं आई, संकट आई, पीड़ा आई, किंतु भगवान ने सदा ही उसके जीवन की रक्षा की। मतलब भगवान ने हमेशा उसका भला ही चाहा, उसकी रक्षा की। एक बार वह अन्य नाविक के साथ एक सुंदर द्वीप पर उतरा और शीतल समीर बह रहा था। मतलब एक बार वो जब यात्रा पे गया, तब नाव के द्वारा यात्रा से एक सुंदर द्वीप था, मतलब एक अच्छा द्वीप था, वहाँ पर उतरा। वहाँ पर शीतल समीर बह रहा था। मतलब समीर बोलते हैं पानी को, मतलब ठंडी ठंडी नाला, मतलब पानी बह रहा था। और सिंदबाद एक छायादार वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए लेट गया था। मतलब उस आदमी का नाम था सिंदबाद। वो क्या है, एक छायादार वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए लेट गया, क्योंकि वहाँ शीतल शीतल पानी हवा बह रही थी, हवा बह रही थी, पानी चल रहा था। तो वो क्या है, सफ़र में था, तब वो परेशान हो गया, तो उसको वो आराम करने के लिए वहाँ लेट गया। तो लेट गया तो उसे थोड़ी की देर बाद उन्हें गहरी नींद आ गई, वो सो गया। जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका जहाज़ उसके सभी साथियों सहित वहाँ से चल गया। मतलब वो नींद करके जब ऊपर उठा, तब उसे देखा कि जहाज़ है जो चला गया, दूसरे साथियों वो चले गए, वह अकेला बैठा है। अतः वह एक लंबे वृक्ष पर चढ़ गया और चारों तरफ देखने, मतलब एक बड़ा सा पेड़ के ऊपर चढ़ गया और चारों तरफ देखने लगा। उसे द्वीप पर कोई भी घर या लोग नहीं दिखाई दिया। उधर उधर देखा तो द्वीप पर कोई नहीं था, चारों तरफ वृक्ष पड़े है और नदियाँ बह रही थी, और कोई भी आदमी या फिर घर वर कुछ नहीं था। उसे द्वीप पर कोई भी घर या आदमी लोग नहीं दिखाई दे, किंतु दूर पर उसने एक विशाल सफ़ेद पक्षी देखा। मतलब वह पेड़ के ऊपर चढ़ा और उसने देखा तो उसे दूर दूर एक सफ़ेद पक्षी बड़ा दिखाई दिया। सिंदबाद ने मालूम था कि वह रुख नामक पक्षी है। मतलब एक तो आदमी ऐसे होते हैं जो कि मतलब अकेले हो तब बड़े अचानक ऐसे बड़े पक्षी को देख के डर जाते हैं, लेकिन ये सिंदबाद ऐसा बहादुर था कि वह उस पक्षी को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा। उसे मालूम था कि वह एक रुख नामक पक्षी होगा, जिसकी टांगें लंबी वृक्षों के तनों की तरह बड़ी बड़ी थी। मतलब उसकी टांगें। उस पक्षी को देखा तब उसने अपनी पगड़ी, जिसे हम यहाँ मारवाड़ी में पोतिया बोलते हैं, उसने क्या किया कि उसको पगड़ी को खोला और अपनी पाँव से बांध लिया, और उसके वो बड़ा जैसा पक्षी दिख रहा था उसके पाँव से बांध लिया। उसके एक टांग से बांध लिया और उसके नीचे लेट गया, उस बड़े से पक्षी के नीचे छांव में सो गया। तो अगली सुबह पक्षी उड़कर
उड़ा और सिंदबाद को द्वीप से दूर एक घाटी पर ले गया। मतलब वो पक्षी उड़ा, तब वो भी उसके पाँव से बंधा हुआ था सिंदबाद, तो सिंदबाद भी उसके साथ उड़ने लगा। सुबह जब उठा तो सिंदबाद वह दूसरे वो द्वीप के दूसरी घाटी ओर ले जाकर उसे छोड़ा। वह एक विशाल पत्थर पर बैठा हुआ था। अचानक उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वह एक बड़ा सा पत्थर था, उसके ऊपर गिरा हुआ था। सिंदबाद ने अपने आप को खोल दिया, मतलब उसकी पगड़ी से जो उसकी पाँव को बंधा हुआ था उसने खोल दिया, और सिंदबाद वहाँ ज़मीन पर बिखरे विशाल हीरों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मतलब कि उसने दूसरे टापू पर उस पक्षी ने छोड़ा तो वहाँ देखा कि सिंदबाद चारों ओर हीरे हीरे पड़े हैं। समुद्र में हीरे होते हैं, जो उसने देखे हीरे हीरे, तब वह धनी हो गया। अब इसके प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, कि इस कहानी का सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा। तो हमने पढ़ा यहाँ पर उपयुक्त शीर्षक ये रहेगा कि हीरो की घाटी में सिंदबाद। मतलब पक्षी ने वहाँ पर उसे क्या किया कि एक घाटी पर छोड़ा पर जहाँ पर हीरे थे, मतलब हीरो की घाटी में सिंदबाद। तो इसका उपयुक्त शीर्षक हो गया ए, हीरो की घाटी में सिंदबाद। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, सिंदबाद द्वीप पर सो गया क्योंकि वहाँ ठंडक थी और वह थका हुआ भी था। वह यात्रा करके आया था, तब जैसे भी नाव की, यहाँ हमने पढ़ा था ऊपर कि वह नाव की एक साथ एक सुंदर द्वीप पर उतरा। वहाँ पर नदी बह रही थी और सिंदबाद एक छायादार वृक्ष के नीचे, मतलब वो यात्रा करके आया था नाव की, तब थका हुआ था, तब वह एक ऐसा पेड़ के नीचे सो गया, ठंडी हवा आ रही थी। तो इस दूसरे प्रश्न का राइट आंसर है सी, कि वह वहाँ ठंडक दी और वह थका हुआ था, तब वो सो गया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को, कि जब सिंदबाद ने एक विशाल पक्षी को देखा तो हमने यहाँ ये पढ़ा था कि सिंदबाद ने विशाल पक्षी को देखा तो वह बिल्कुल न डरा। यहाँ पर लिखा हुआ था कि उस द्वीप पर कोई भी घर या लोग नहीं दिखाई दे, किंतु उसे एक विशाल सफ़ेद पक्षी दिखाई दिया, जिसमें सिंदबाद को मालूम था वह एक रूप नामक होगा। मतलब उसे मालूम था, इसलिए वह बिल्कुल घबराया नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है बिल्कुल घबराया नहीं। उसे था एक रुक पक्षी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि सिंदबाद ने अपने आप को पक्षी से बांध लिया क्योंकि हमने यहाँ देखा गद्यांश में कि यहाँ लिखा हुआ है उसकी टांगें लंबी थी और बड़ी थी। सिंदबाद ने अपनी पगड़ी से उसकी एक टांग से बांध लिया और उसके नीचे लेट गया। क्योंकि इसका मतलब राइट आंसर है कि उसके विचार से बचाव का केवल वही रास्ता था। मतलब उसने चारों ओर देखा तो उसे कोई भी इंसान या घर नहीं दिखाई दिया। तब उसने क्या कहा, उसे ये पक्षी दिखाई दिया, सफ़ेद बड़ा सा पक्षी था। इसको देखकर वह बिल्कुल घबराया नहीं, और जब वो पास आया तब उसने क्या किया, उसने अपनी पगड़ी खोली और पगड़ी से अपने खुद को बांधा और दूसरी तरफ से उस पक्षी की एक टांग से बांध लिया, ताकि क्या है पक्षी जहाँ भी जाएगा तो उसे लेकर जाएगा, तो मतलब कहीं दूसरी द्वीप की ओर ले जाए। तो मतलब उसके पास दूसरा विचार नहीं था बचाव के लिए, इसलिए उसने एक ही रास्ता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 कि सिंदबाद एक धनी व्यापारी बन गया क्योंकि, अब देखो धनी व्यापारी कब बना, हमने यहाँ पढ़ा था
पूरा गद्यांश में वह एक यात्रा करता था नाव के द्वारा नदियों की। और एक दिन वह एक द्वीप पे जा बढ़ा और द्वीप पर वहाँ पर उसे नींद आ गई और दूसरे सब व्यापारी चले गए और एक उसे आँख खुली तब उसने एक बड़े से पक्षी को देखा और पक्षी को देखा तब उसने अपनी पगड़ी से पक्षी की एक टांग से बांध लिया और जब पक्षी उड़कर द्वीप की दूसरी घाटी ओर ले गया जहाँ एक विशाल पत्थर पर बैठा हुआ, विशाल पत्थर पर छोड़ा और वहाँ जब उसकी आंखें खुली तब चारों तरफ ही हीरे बिखरे हुए थे विशाल। तब वो आश्चर्यचकित हो गया, मतलब उसके हीरो को देखकर वह धनी हो गया। मतलब जब वो व्यापार के लिए अनेक जगहों से जल यात्रा की, उन्होंने जल यात्रा से अपने व्यापार के लिए अनेक जगहों से जल यात्रा की, तब वह धनी बन गया। तो दोस्तों हमने आज पढ़ा अभी इस वीडियो में हिंदी का अपठित गद्यांश 18। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सभी गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ये गद्यांश अच्छी तरह से समझ आए। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। धन्यवाद।